नो टारगेट को एक साथ हिट करना और इतनी प्रिसीजन के साथ हिट करना कि कोलेटरल डैमेज ज़ीरो है, यानी कि कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टच नहीं किया। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से फोर्सेस ने, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिखाया था फोर्सेस में, फोर्सेस उस विश्वास पे पूरा उतरी हैं। और ये पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि दुश्मन को कहीं भी जा कर के उसको ढूंढ कर निकाल के मारेंगे। ये कोई एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, ये टेररिस्ट हमले का रिटेलिएशन है। जैसे जब 9/11 हुआ था, उसामा बिन लादेन ने किया था, तो अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में ढूंढ के मार के निकाला था। अभी अगर पाकिस्तान हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सैनिक छावनियाँ या सैनिकों के ऊपर, जहाँ हमारे नागरिकों के ऊपर कोई भी अगर वार करता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अभी जो बॉल है वो पाकिस्तान के पारे में है। अगर पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ भी करता है तो हिंदुस्तान के पास पूरा अख्तियार है, पूरी ऑप्शन हैं कि उसके ऊपर एक्ट ऑफ वॉर को कैसे रिटेलिएट करे, किस लेवल पे करे, किस क्वांटिटी में करे, कितनी जगह पे करे, और वो फिर इंडिया के लिए ऑप्शंस पूरी ओपन रहेंगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले बोला था कि मैं फोर्सेस को फ्री हैंड दे रहा हूँ अपने टारगेट चूज़ करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए, और फोर्सेस ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट एंड कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी ऑफ टारगेट, जिस तरीके से उन्होंने तालमेल के साथ बहावलपुर से लेके, बहावलपुर मुरीद के, ये पाकिस्तान के पंजाब में है और LET और जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हैं, से लेकर राइट अप टू ऊपर जाएं तो मुजफ्फराबाद, कोटली तक, नो टारगेट को एक साथ हिट करना और इतनी प्रिसीजन के साथ हिट करना कि कोलेटरल डैमेज ज़ीरो है, यानी कि कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टच नहीं किया। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड तरीके से फोर्सेस ने, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिखाया था फोर्सेस में, फोर्सेस उस विश्वास पे पूरा उतरी हैं। और ये पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि दुश्मन को कहीं भी जा कर के उसको ढूंढ कर निकाल के मारेंगे। और ये एक चीज़ मैं उसमें और बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में देख रहा हूँ सुबह से बोले जा रहे हैं इंडिया ने एक्ट ऑफ वॉर कर दिया है, हिंदुस्तान ने लड़ाई घोषित कर दी है। ये एक टेररिस्ट हमला था जो हमारे नागरिकों के ऊपर हुआ था पहलगाम में। उसका जवाब हमने टेररिस्ट के ठिकानों पे वार करके उसका बदला लिया है। ये कोई एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, ये टेररिस्ट हमले का रिटेलिएशन है। जैसे जब 9/11 हुआ था, उसामा बिन लादेन ने किया था, तो अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में ढूंढ के मार के निकाला था। वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं था, वो उनको जो 9/11 का आतंकवादी हमला था उसका रिटेलिएशन था, और वो भी पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में था। हमारा जो पहलगाम का आतंकवादी हमला है उसका रिटेलिएशन है पाकिस्तान के अंदर जाकर के, और उसी तरह से ही टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को ही बर्बाद किया है। अभी अगर पाकिस्तान हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सैनिक छावनियाँ या सैनिकों के ऊपर, जहाँ हमारे नागरिकों के ऊपर कोई भी अगर वार करता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जो डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, अगर आप दूसरे देश के अंदर जा कर के या हथियार से उनके नागरिक या उनके सैनिक ठिकानों के ऊपर हमला करोगे तो वो वार या लड़ाई की घोषणा है। तो अभी जो बॉल है वो पाकिस्तान के पारे में है। अगर पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ भी करता है तो हिंदुस्तान के पास पूरा अख्तियार है, पूरी ऑप्शन हैं कि उसके ऊपर एक्ट ऑफ वॉर को कैसे रिटेलिएट करे, किस लेवल पे करे, किस क्वांटिटी में करे, कितनी जगह पे करे, और वो फिर इंडिया के लिए ऑप्शंस पूरी ओपन रहेंगी। सर, प्रधानमंत्री ने CCS की मीटिंग भी ली और टॉप ऑफिशियल्स जो फ्री होल्ड दे देना, फ्री हैंड दे देना आर्मी को, तो कैसे देखते हैं सर, किस तरह से ये एक एनकरेज करा है प्रधानमंत्री ने आर्म फोर्सेस को, जिसकी वजह से आज ये स्ट्राइक हुआ? देखिए, जो सीनियर लीडरशिप होती है ना, अगर उसको अपने कमांड में, जैसे आर्मी में भी है, अगर मैं कोर कमांडर हूँ और मेरे को अपने GOCs और अपने ब्रिगेड कमांडर या मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स में भरोसा नहीं है, या उनकी काबिलियत पे विश्वास नहीं है, तो फिर मैं हर चीज़ को खुद करना चाहूँगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को अपने फोर्सेस की काबिलियत, उनकी सक्षमता और उनके मजबूतपन पे विश्वास था, और उन्होंने वो विश्वास जो था उसके कारण बोला कि आप लीजिए डिसीज़न, आप चूज़ कीजिए टारगेट, आप कीजिए समय का सिलेक्शन, और फोर्सेस उसके ऊपर पूरा उतरी हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का भरोसा था, जो विश्वास था अपने फोर्सेस पे, उस भरोसे को फोर्सेस ने पूरी तरह से कायम रखा है,
और एकदम सटीक तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है। सर, जिस तरह से आपने भी कहा कि पाकिस्तान से एक्ट रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयानबाजी आ रही है जो अग्रेसिव बयानबाजी दिखाई दे रही है। देखिए, इंडियन डिफेंस फोर्सेस हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहती हैं, और इस बार तो क्योंकि 14-15 दिन हमने प्लानिंग किया और इस एक्शन को किया टेररिस्ट के खिलाफ, तो अभी पाकिस्तान का कोई भी रिटेलिएशन है उसके लिए हिंदुस्तान की डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है। उसके बाद में जो पाकिस्तान के साथ होगा उसका पूरा जो है, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पाकिस्तान के खुद के ऊपर है। और अभी पाकिस्तान के लिए कि अगर वो इंडिया के ऊपर से कोई एक्शन करता है तो उसकी जिम्मेवारी एक्ट ऑफ वॉर की वो पाकिस्तान के ऊपर रहेगी। हिंदुस्तान के पास पूरा उसका अख्तियार है या उसकी ऑप्शन ओपन है टू रिटेलिएट अगेन टू द पाकिस्तानी मिलिट्रीज एक्शंस नाउ। सर, चाइना और अमेरिका के ये टेंशन्स ख़त्म होनी चाहिए। वहीं अमेरिका ने बोला है कि ये जो टेंशन्स हैं, डीएस्केलेशन है, जल्दी ख़त्म होनी चाहिए दोनों देश के बीच में। देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जहाँ जो डिप्लोमेसी है, जो स्टेटमेंट सामने आती हैं, जो प्रेस में आती हैं, जो पब्लिकली आती हैं, और जो बंद कमरे के पीछे, बंद दरवाजे के पीछे बैठ के कमरे में बातचीत होती है, और उसके बाद में जो भरोसा दिया जाता है कि ठीक आप कीजिए इसको, हम आपके साथ हैं, वो दो अलग अलग चीज़ होती हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो स्टेटमेंट प्रेस में आ रही हैं उसको कभी भी पूरी तरह से सही नहीं मानना चाहिए। उसके पीछे जो बंद कमरों में बात हुई है वो कूटनीति है, वो चाणक्य नीति है। और इस बार जो हमने पूरा जो एक्शन किया है, अगर 14-15 दिन लिए हैं, तो इस 14-15 दिन में हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे एनएसए साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सारे मंत्री जी ये ही काम कर रहे थे। नहीं तो आर्मी को तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को तो बोलो आज शाम को अटैक करना तो कर देंगे वो, क्योंकि हमारे पास तो टारगेट का डाटा तैयार है, अपने वेपन सिस्टम्स तैयार है, सब कुछ तैयार है। लेकिन जो इतना कोऑर्डिनेशन था उसमें साम दाम दंड भेद, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, पॉलिटिकल एफर्ट्स, इकोनॉमिक एफर्ट्स, मिलिट्री एफर्ट्स, ये सबको सिनर्जाइज करके जब फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या विदेश मंत्रालय ये कहता है कि अभी हमने पूरा कंट्रोल कर लिया है, सभी देश हमारे साथ हैं, छोड़ के एक दो को, उनकी परवाह नहीं, अभी हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर मिलिट्री एक्शन लेती है।